अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होगी ट्रॉलर के बारे में। तो ट्रॉलर क्या होता है और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इन मछेरों को अक्सर देखता था कि ये एहतजाज करते थे कि ट्रॉलिंग से समंदर को नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ट्रॉलर क्या होता है और ट्रॉलिंग के अमल से क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये मुझे पता नहीं थे। जब मैंने ये फिशरमैन ऑफ ग्वादर सीरीज़ बनाना शुरू की तो उसके एक एपिसोड में जब इस हवाले से बात हो रही तो मुझे उस वक्त पता चला कि एक ट्रॉलर क्या होता है और ट्रॉलिंग से समंदर को क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो इस वीडियो में यूनुस अनवर हमें बताएंगे कि एक ट्रॉलर क्या होता है और ट्रॉलर से क्या क्या समंदर को नुकसानात होते हैं। ट्रॉलर असल में एक लांच की किस्म का एक बड़ा लांच होता है जिसमें वेंच लगे हुए होते हैं और उसके जाल के नीचे बिल्कुल पट्टियाँ लगी हुई होती हैं जो ज़मीन को रगड़ते हुए समुद्री माहौल को तबाह कर देती है और मछली के अंडे से लेकर बड़ी मछली तक उसके जाल में फंसकर उसे पीस देती है। और सबसे बदकिस्मती ये है हमारी कि ये ट्रॉलर जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो बिल्कुल ही बेगिरड़ होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी रेट नहीं होता। जबकि हकीकत ये है कि हम अगर अपने समंदर को बेहतर कर सकें, ट्रॉलिंग के अमल को रोक सकें, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम मुल्क को ज़र मुबादला की मदद में बहुत सी रकम मुहैया कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि समंदर एक कुदरती माहौल है तो उस माहौल को इस ट्रॉलिंग के अमल से बहुत शदीद नुकसान हो जाता है, क्योंकि समंदर के नीचे जो छोटे छोटे पत्थर हैं या उस पर घास फूस हैं या उसके छोटे छोटे खाने हैं जहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ खेलते हैं, पलते हैं और उनकी अफज़ाइश नस्ल होती है, वो जगह भी ये ट्रॉलिंग के अमल से तबाह हो जाते हैं। इस वजह से वो तमाम सूरत जब समंदर के अंदर से माहौल समुद्री कुदरती ख़त्म हो जाता है तो जो मछली की मस्कन है जो वहाँ पर सुकून उसे मिलता था वो आस्ते आस्ते ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से शिफ्टिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि एक कुदरती हमल है जिस जगह पे हमें बार बार रोका जाए या मारा जाए तो हम कुदरतन उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते। इसी तरह मछली भी इसी कुदरती निज़ाम में चल रहा है, क्योंकि मछली की ज़्यादातर वहाँ पर आने की दो तीन मकसद हैं। एक तो वो अपने अंडे को सेव कर सके, दूसरा वहाँ उसके लिए खुराक मौजूद हो, तीसरा उसे कुदरती जो माहौल मिले। ये तीनों चीज़ें ट्रॉलिंग की वजह से तबाह हो जाती हैं। ट्रॉलिंग की वजह से इसलिए हम कहते हैं क्योंकि बलूचिस्तान ऑर्डिनेंस में ये मौजूद है कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर ये बलूचिस्तान की समंदरी हदूद है, यहाँ ट्रॉलिंग अलाउ नहीं है। जबकि ये जो 12 नॉटिकल का एरिया है लोकल माहीगीरों के लिए है, यहाँ पर छोटी कश्तियाँ जाती हैं, वहाँ पर शिकार करती हैं। तो असल में ये जो 12 नॉटिकल मील के हदूद में आकर जो मछलियाँ शिकार करते हैं, मछली के अंडे शिकार करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, तो कुदरतन जिस चीज़ की नस्ल कुशी की जाए वो वक्तन कम होता जाता है। तो हम समझते हैं कि जो माहीगीरों की बदहाली की सूरत में हम देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रॉलिंग है। इस ज़मीन पे कोई चीज़ हो रही है तो वो हमें अक्सर नज़र आती है, लेकिन समंदर इतना बड़ा है कि वहाँ समंदर के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समंदर को नुकसान देती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर दुनिया को देखें तो दुनिया का 3 हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और सिर्फ 1 हिस्सा खुश्की है। दुनिया में जहाँ जहाँ पे ट्रॉलिंग होती है वहाँ का समंदर तबाह हो जाता है। आप इन ट्रॉलरों को देखें, इन्होंने शुरुआत सिंध से की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिंध के समंदर को ख़त्म करके अब ये बलूचिस्तान के समंदर में आती हैं और ट्रॉलिंग करती हैं। अगर इसी तरह इनकी ट्रॉलिंग बलूचिस्तान में चलती रही तो बलूचिस्तान का समंदर भी तबाह हो जाएगा। शायद ये आपको पता नहीं, लेकिन समंदर के अंदर मौजूद छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और ये 40% कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और 50% तक ऑक्सीजन हमारे माहौल को फराहम करते हैं। अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं जो हमें अभी तक पता नहीं। वो ज़ाहिर है हमारी बेहतरी के लिए हैं, लेकिन हम इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की इस नेमत को ट्रॉलिंग और फ़िशिंग के ज़रिए तबाह कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और कल की वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।